हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के एजोरे सीरीज में हम बात करेंगे स्टोरेज अकाउंट की। एजोरे स्टोरेज अकाउंट। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि एजोरे स्टोरेज अकाउंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई वीएम क्रिएट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप एक उसमें एक डिस्क भी ऐड करते हैं। तो वहां पे हमें कुछ स्टोरेज तो मिलता है। तो मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा डेटा रखना है, ऑडियो, वीडियो, फाइल्स, डाटाबेस जो भी बहुत ज्यादा है, और उसे हम यहाँ पर आराम से वर्चुअल डेस्कटॉप में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक डिस्क लगी है जिसपे हम रिलाय शायद नहीं कर पा रहे हैं, या वो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अजेयोरे हमें एक सर्विस देता है जहां पर हम अलग से एक स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं, और अब उस वहां पर हम स्टोरेज को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फाइल शेयर, ब्लॉब स्टोरेज, क्यू, टेबल, अलग अलग सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लोड कम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। जब आप कोई वीएम बनाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप एक स्टोरेज ऐड करते हैं, छोटा सा डिस्क ऐड करते हैं, या बड़ा जो भी साइज है वो ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पर आप कुछ लिमिटेड डाटा रख सकते हैं, या बहुत ज्यादा भी डाटा रख सकते हैं, बट इसको यहाँ पे मैनेज करना और इसको लोड देना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप एजोरे पे एक एजोरे स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं, और वहां पे आप अच्छा से डाटा मैनेज कर सकते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरी बात है, मान लीजिए जब आपके ऑफिस में कोई सर्वर होता है, फाइल शेयर होता है, फाइल सर्वर होता है, तो जब भी कोई यूजर होता है उसे सर्वर से फाइल्स चाहिए होता है, तो यहाँ पर आपको, अगर वो ऑफिस में है तब तो ठीक है, अगर ऑफिस में नहीं है तो उसे घर से काम कर रहा है या बाहर से काम कर रहा है, तो उसे वीपीएन यूज करना पड़ता है, और उसके बाद वो यहाँ से आपका ये सर्विस और डेटा जो भी है सर्वर पे उसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे इसे सर्वर को मेंटेनेंस करना पड़ता है, स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसलिए हम एजोरे स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा काम थोड़ा इजी कर सकता है। और एक ऑप्शन में हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, इस तरह के फाइल्स हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा वीडियो डाटा है आपके पास, तो अगर आप उसे यहाँ पर रखेंगे और कभी भी किसी भी आपके वेबसाइट में उसे एम्बेड करना है, या कुछ भी उसे दिखाना है, कहीं पर भी रखना है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वर्चुअल मशीन के केस में। तो अगर आप एजोरे स्टोरेज अकाउंट में उसे रखेंगे, तो उसे आप आराम से एक्सेस कर पाएंगे और दूसरों को भी उसे दिखा पाएंगे, या किसी को उसे एक्सेस करना है तो उसे वहां पर एक्सेस करने का ऑप्शन भी मिलता है, और साथ में आप किसी वेबसाइट या कहीं पर भी आप उसे दिखाना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एजोरे में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम है एजोरे स्टोरेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको देखेंगे स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन आता है। स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे कह रहा है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, और इस रिसोर्स का नाम ही है एजोरे स्टोरेज अकाउंट। इसीलिए आप इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिकली एक रिसोर्स ही है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। और जैसे हम एक नॉर्मल रिसोर्स क्रिएट करते हैं, नॉर्मल कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी ये ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर पहले वाला ही कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको स्टोरेज अकाउंट नेम जो पूछ रहा है, ये ऑल ओवर द ग्लोब यूनिक होना चाहिए, ऑल ओवर द एजोरे। तो आज तक जितने भी एजोरे स्टोरेज अकाउंट पे नेम बने हैं, वो सबसे यूनिक होना चाहिए यहाँ पर। अगर यूनिक नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि आपका कोई डोमेन होता है, जब आप बिल्कुल यूनिक डालते हैं तभी वो एक्सेप्ट करता है, वो लेता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे हम कुछ डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि सारे अकाउंट बने ही होते हैं, तो हम कुछ डाल के देखते हैं। ओके, तो ये इसने हमने हमारा ले लिया। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे कंट्री जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ये रहने देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस देखता है स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो जाहिर सी बात है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बेसिक होगा, और प्रीमियम होगा वो थोड़ा अच्छा होगा। इसकी जो लेटेंसी होगी वो काफी कम होगी, और उसके बाद वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पर प्राइस भी ज्यादा होगा। तो अभी हम इसे फिलहाल नॉर्मल रहने देते हैं। उसके बाद रिडंडेंसी आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये बेसिकली होता है कि आप कितनी जगह पे इसे शेयर करना चाहते हैं, और जितनी जगह आप करेंगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं, या फिर हम लोकल कर देते हैं। सबसे कम हमें यही लगेगा। और उसके बाद हम ओके करते हैं। नेक्स्ट। नेटवर्किंग सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे चेंजेस करेंगे। और उसके बाद रिव्यू। रिव्यू के बाद हम यहाँ पर इसे क्रिएट कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये हमारा रिसोर्स रेडी हो चुका है। अब हम इस पे क्लिक करके करेंगे गो टू रिसोर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया पैन ओपन होगा और यहाँ पर अभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड दिख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओवरव्यू, एक्टिविटी, टैग, ये सब दिखेगा। और हमारे जो मेन काम का होता है ये स्टोरेज जो डेटा होता है किस टाइप का होता है। यहाँ पे 4 तरह की स्टोरेज मिलता है। कंटेनर, जहाँ पे आप नॉर्मल वीडियो फाइल्स, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, रॉ डाटा है, उसे रख सकते हैं। फाइल शेयर्स, जैसे कि आप अपना लोकल फाइल सर्वर यूज करते हैं, सेम उसी तरह से आ सकते हैं। क्यू और टेबल्स, क्यू और टेबल से आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वे में डाटा है, और क्यू भी हमारा कुछ स्ट्रक्चर डाटा के लिए काम आता है, जहां पर कुछ ऐसे डाटाबेस होते हैं जहां पर आप एक के बाद एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो वहां पर ये स्टोरेज काम आती है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ गए तो वो इसे स्टोर करके रखता है और बाद में एक एक करके उसे पास करता है। तो ये उस तरीके से यहाँ पे काम आता है। लेकिन हमारा जो बेसिक काम होता है, सबसे ज्यादा काम होता है, वो हमारा कंटेनर और फाइल शेयर पे होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एजोरे पे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि आप कैसे एजोरे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, और हम एजोरे स्टोरेज अकाउंट क्यों क्रिएट करते हैं ये भी आपने जान लिया। एजोरे स्टोरेज अकाउंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आगे के वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ज्यादा जानने के लिए।